नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मानसी जैन अपने YouTube चैनल इजी जीके ट्रिक्स पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, यही समय है अच्छे से तैयारी करने का। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे कब, है ना? तो चलिए हम आज करेंगे पार्ट 2 अक्षांतर देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का। इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा चुकी हूँ। जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, इसका पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। देखो बच्चों, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट कि कितनी अक्षांतर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा देखो, मुझे उसी से एक बात याद आई। एक क्वेश्चन आता है, उनकी संख्या कितनी है। देखो लास्ट वीडियो में वो पॉइंट रह गया था कि टोटल अक्षांतर रेखाओं की कुल नंबर, टोटल संख्या कितनी है 181। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 360। ये भी आप वहां पे ऐड कर लेना, वो भी रिकॉल कर रहे थे तो देखो मुझे भी एक पॉइंट याद आ गया। अक्षांतर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर की 360, अक्षांतर की 181। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था। फिर मैंने आपको प्रमुख लाइन बताई थी कौन कौन सी होती है, उनके क्या क्या नाम है। और हमने देखा था विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, शरद विषुव, बसंत विषुव, है ना। और साथ ही मैंने लास्ट भूमध्य रेखा स्टार्ट करी थी और डोल्ड्रम एरिया यानी कि शांत पेटी के फीचर्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व का फेफड़ा कौन होता है, किसे कहा जाता है, वो भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि जनरली ये याद नहीं होता है, बच्चे इसे छोड़ देते हैं या फिर रट्टा मारते हैं। रट्टा मारोगे तो थोड़े से दिनों में भूल जाओगे, तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको इस तरीके से याद करें। और ये जो मेथड होगा, जिस तरीके से मैं आपको इसे याद कराऊंगी, ये इजीएस्ट मेथड होगा, इजी वे होगा इसे लर्न करने का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना हम ये वीडियो। देखो बच्चों, अक्षांतर देशांतर रेखाओं में हमारा जो चल रहा था दैट इज भूमध्य रेखा हम देख रहे थे। आज हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा, आपको डायग्राम से पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, विश्व के कौन कौन सी जगह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगर सीजीएल लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम होता है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखो इसे हम कैसे याद करेंगे बच्चों। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसे इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं। तो देखो ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है भूमध्य रेखा। देखो कहाँ से गुजर रही है, अफ्रीका महाद्वीप में से। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका, यानी ये अफ्रीका महाद्वीप में से भी गुजर रही है। दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में से भी गुजर रही है। और यहाँ पर एशिया के जो छोटे मोटे देश हैं, ये यहाँ से भी क्रॉस करती है, गुजरती है। एशिया महाद्वीप के जो कंट्री यहाँ पे पड़ती है वो। ठीक है, तो उसे देखो हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एशिया। एशिया के किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। फिर हम देखेंगे अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, और फिर हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन सी जगह ऐसी है, कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। एशिया में केवल 2 देश हैं, मालदीव और इंडोनेशिया, जहां से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। देखो इसे आप ऐसे समझिए कि एशिया कितना बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार एशिया है, ये इधर वाला सारा। ठीक है, एशिया में से केवल 2 देश, इतने बड़े महाद्वीप में से 2 देश, मालदीव और इंडोनेशिया में से भूमध्य रेखा गुजरती है। और ये याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। देखो बच्चों, मेरी जो स्टार्टिंग से ही, मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए जीएस को, जनरल स्टडीज को, और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी पढ़ाऊं
वो ऐसा पढ़ाऊं कि बच्चों को एक ही बार में याद हो जाए। सिर्फ एक इसी कोशिश के साथ मैं जीएस को पढ़ा रही हूँ लगातार। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं और नो डाउट मुझे ये कहते हुए आज बहुत अच्छा महसूस होता है कि जो बच्चे एक बार जीके मुझसे पढ़ लेते हैं उन्हें जीके बहुत ही आसान लगने लगती है। मालदीव और इंडोनेशिया कैसे याद करोगे? इंडिया खड़ा है, भारत है, भारत के दोनों आजू बाजू के पड़ोसी, इधर मालदीव है और इधर इंडोनेशिया है। यानी इंडिया के एक तरफ मालदीव, एक तरफ इंडोनेशिया, नीचे की तरफ, नीचे साउथ पार्ट में, ठीक है, इधर मालदीव इधर इंडोनेशिया। इंडिया के मालदीव और इंडोनेशिया दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, एक बार सुपर टेट का एग्जाम यूपी में जो होता है सुपर टेट, उसमें क्वेश्चन डाला था कि भारत के समीप से कौन सी रेखा गुजरती है, और बच्चों ने जल्दबाजी में कर्क रेखा कर दिया। लेकिन आप ध्यान दो, कर्क रेखा यानी कैंसर भारत के बीच में से जाती है। ये देखो इंडिया के बीच में से कर्क रेखा जाती है, लेकिन इंडिया के नीचे से यानी समीप से भूमध्य रेखा जाती है। देखो बच्चों, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है और भारत की ये जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री। ये 0 डिग्री पर है, ये 8 डिग्री, यानी नजदीक हो गया ना, नियर हो गया ना। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? भारत के नजदीक से, समीप से, नीचे से, ठीक है। कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा। भारत के दो पड़ोसी देशों के बीच में से। कौन से दो पड़ोसी देश? मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव और इंडोनेशिया आपको वैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि मालदीव जो है ये एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है, सबसे छोटा देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश अकॉर्डिंग टू एरिया एज वेल एज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो बच्चों, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। हाईली पॉपुलेटेड आइलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। और वैसे अगर मैं वर्ल्ड में जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तब भी इसकी जो पोजीशन है वो 4th आती है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताओ? चीन। फर्स्ट नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे कौन है? भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए, 4th पे इंडोनेशिया और 5th पे ब्राजील। ये आपको याद रखने हैं। ये इंडोनेशिया जो है ये 4th नंबर पर आता है विश्व में, विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार। उसमें ये कौन से नंबर पर आता है? 4थे नंबर पे, ठीक है। अब ये दोनों मैंने इनकी इसलिए विशेषता बताई है जिसके हमें ये याद हो जाए। देखो मुझे ध्यान देना, अगर आपको जीके में कोई भी ऐसी चीज जो परेशान करे, आपको याद ना हो, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में ना डिस्कशन कर लीजिए, एक दो जगह बातचीत कर लीजिए, यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पर उसके बारे में सर्च कर लीजिए। जब आप उसके बारे में थोड़ी सी खोजबीन कर लोगे, आपस में डिस्कशन कर लोगे, उस पर चर्चा कर लोगे, तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे, उसे जान जाओगे। अब मैंने जो मालदीव और इंडोनेशिया के बारे में आपको बताया है, हमने क्या किया? हमने चर्चा की है उसके बारे में, तो आपको ये दोनों नाम याद रहेंगे। अब आ जाइए आप किस पर? अफ्रीका पर। अफ्रीका के वो कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है? 1 मिनट। हम पहले एक बार इसे रफ कर लेते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अफ्रीका में सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे साओ टोम, प्रिंसेप, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, गैबो, इंग्लिश में से गैबन होता है ये, एक कांगो कंट्री है वहां की, ठीक है। ये वो देश हैं
अफ्रीका के जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। हम इक्वेटर देख रहे हैं, इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरती है हम वो याद कर रहे हैं, जिसमें अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इक्वेटर कौन से महाद्वीपों में से गुजरती है, तो आप कहेंगे कितने महाद्वीपों में से गुजरती है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। डायग्राम को भी ध्यान से देखोगे तब भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी था। अब कितने महाद्वीपों में से गुजरती है बच्चों? 3, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। 3 महाद्वीपों में से इक्वेटर गुजरती है, जिसमें हम अब अफ्रीका के नाम याद करेंगे। देखो जब आप अफ्रीका के नाम देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा एक बार तो कि यार पता नहीं कैसे अजीब अजीब से नाम है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम ये नाम सुने होंगे, इससे पहले ये नाम सुने भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन अभी देखो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। देखो कैसे, इसको हम एक कहानी से याद करेंगे, स्टोरी से याद करेंगे। देखो सोमालिया, अब ध्यान से सुनना, सोमालिया का प्रिंस, कहानी याद कर रहे हैं आप। सोमालिया का प्रिंस एक कन्या को लेके गैंडे पे बैठ के जा रहा था। हमारे यहाँ तो घोड़े पे बैठ के जाते हैं, है ना, इनके यहाँ गैंडे पे बैठ के जाते हैं। सोमालिया का प्रिंस एक कन्या को लेके गैंडे पे बैठ के जा रहा था। तभी एक कौवा आया, उसने काव काव किया, कांगो कांगो काव काव किया, और उसने ये बता दिया भाई आक्रमण हो गया, तुम्हें पकड़ने आ गए, जल्दी से भागो। तो सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये स्टोरी अगर आपको याद रहेगी तो ये ऐसे 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 नाम, यानी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको पहले कभी नहीं याद हो सकता, रट्टा मार के भी बच्चा भूल जाता है, वो सिर्फ इस कहानी से आपको याद हो जाएगा। सोमालिया का प्रिंस कन्या को लेकर गैंडे पे बैठ के जा रहा था, कौवा आया, काव काव किया और सब लोग गायब हो गए। तो बच्चों हमने ये क्या याद करा? अफ्रीका के वो देश जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, अब आ जाओ आप दक्षिणी अमेरिका पे। दक्षिणी अमेरिका के देश हैं ब्राजील, इक्वाडोर और कोलंबिया। ये भी तीनों नाम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ब्राजील, इधर कोलंबिया और इधर इक्वाडोर। ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है और ये ब्राजील है। ठीक, देखो इसको कैसे याद करोगे बच्चों आप? पहली बात तो इक्वाडोर को आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये बहुत हाइट पर है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है एंडीज, तो ये उसके ऊपर बना हुआ है। और इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वेटर, इक्वाडोर, वैसे ई करके होती है इसकी स्पेलिंग, ECAU ऐसे करके होती है। इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वेटर, ऐसे ना, तो दोनों भाई बहन, इक्वाडोर, इक्वेटर। दूसरी इसकी विशेषता बच्चों ये है कि इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, और ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, हाईएस्ट सिचुएटेड वोल्केनो, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। और ये बीच में क्या हो गया? कोलंबिया। इसको कैसे याद करोगे भाई? इक्वेटर ने काट दिया, 2 कॉलम बन गए। इक्वेटर क्या करती है? पृथ्वी पर 2 कॉलम बनाती है काट कर, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, कोलंबिया। तो आपको 3 नाम याद रहेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ब्राजील पे आ जाओ, ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राजील, ब्राजील की बात कर रही हूं बच्चों में। ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से 2 रेखाएं गुजरती है। देखो भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें से 2 प्रमुख लाइन एक साथ गुजरे। लेकिन हम देश की बात कर रहे हैं, महाद्वीप की नहीं। आप कहोगे मैडम ये है, लेकिन ये तो महाद्वीप है ना बच्चों, मैं देश बोल रही हूँ। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसमें से 2 रेखाएं गुजरे, भूमध्य रेखा भी गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजर रही है। ठीक है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो ब्राजील क्या है? विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से 2 रेखाएं गुजरती है। राइट। दूसरा, ब्राजील आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से विश्व में ये 5वें नंबर पर है। ये भी इसकी विशेषता है कि ये जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये विश्व में 5वें नंबर पर है।
ये भी ब्राजील की विशेषता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही आसानी से याद कराए हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे। इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, इनके अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। नोट्स बनाने से ये चीजें याद रहेंगी। कितनी भी बुक्स पढ़ लो बच्चों, ये टॉपिक याद नहीं होता। ये तो जब आप इसको समझोगे ना विद डायग्राम, एटलस को साइड में रख के, तभी आपको ये चीजें याद होंगी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है बच्चों, कांगो नदी। ठीक है, इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करने वाली नदी कांगो, यह इसका दूसरा नाम है जायरे। देखो यहाँ पर है अफ्रीका में, राइट, यहाँ पर है, ये है कांगो। विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, दैट इज कांगो, राइट। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र झील, विश्व की एकमात्र झील, द ओनली लेक ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वो है बच्चों विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील यहाँ पर, ये जिसमें से नील नदी निकलती है, ये यहाँ पे, ये मैंने विक्टोरिया झील बनाई है अफ्रीका में, विक्टोरिया झील विश्व की एकमात्र झील। ये भी नदी कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, विश्व की एकमात्र झील जिसमें से भूमध्य रेखा गुजरती है, दैट इज विक्टोरिया झील। और बच्चों देखो अफ्रीका, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप जिसमें से 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जिनका बच्चा रट्टा लगाते हैं, लेकिन आपको रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाओगे ना तो आप भूल जाओगे। आपको रट्टा नहीं लगाना बच्चों, आपको इसको समझना है। अगर आप इसको समझोगे ना, ध्यान से डायग्राम को देखोगे ना, तो इस डायग्राम की जो इमेज है वो आपके माइंड में छप जाएगी, और माइंड में जो छप जाएगा ना उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये फैक्ट है, और इसी तरीके से जीके याद होती है और बहुत आसानी से याद होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेटर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैंसर, कैप्रिकॉर्न, और उन्हें भी बहुत ही आसानी से हम याद करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन इस छोटी सी वीडियो में दिए हैं। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। जितने आपके कमेंट होंगे मैं उतनी ज़्यादा मोटिवेट होंगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। हम इसका पार्ट 3 जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और खूब 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 सारी तरक्की कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।